तो आ जाता है हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो यार ये मतलब बहुत बार टर्म तुम सुनते कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, भैया होता क्या है होता क्या है। अब पढ़ लो। तो स्पेशल मेंबर फंक्शन that are automatically called when an object is created, these are constructors. Okay. There are four types of constructor: default, parameterized, copy constructor, dynamic constructor। एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा छोटा मोटा डिफरेंस होता है। नीचे कोड में दिखा दूंगा चारों का डिफरेंस कैसे होता है। बस तुम समझ जाओगे, कंस्ट्रक्टर तुम समझ जाओगे। और कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। दिमाग में रख देना। कंस्ट्रक्टर्स, ये मैं लिख ही देता हूँ, तुम्हें याद रहे ना लगे, भूल तो जाती है। कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और डिस्ट्रक्टर का भी लिख देता हूँ। डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन object is destroyed. Done. Do remember this. ये देख लेना। ठीक है। और कोड में समझते हैं। क्लास बनाई प्राइवेट के अंदर, ये स्कोर, ये कंस्ट्रक्टर, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का डेमो के लिए हमने बना दिया। ठीक है, स्कोर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो पैरामीटर। ठीक है भाई, पैरामीटर दिए नहीं है, मैंने स्टूडेंट ले लिया अंदर। कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये देखो ऑब्जेक्ट बना रही है, तुम कर भी रहे थे उल्टा, तुम्हें पता भी नहीं है। पैरामीटर है बस उसमें पैरामीटर दे दिए, बस ये बना रहे थे तुम। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब कौन स्टूडेंट, और वो अदर का मतलब जो वैल्यू है अदर के अंदर सेव कर रखी थी वो ले ली। ठीक है, यही सब। उसकी दूसरे की वैल्यू उठा के करना है। डीप कॉपी ऑफ, ये स्कोर नल पॉइंटर वो सब लेके लूप लगा के उसको उसके इक्वल बना दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे कर दिया। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। एंड डायनेमिक कंस्ट्रक्टर एलोकेट्स डायनेमिक मेमोरी। अच्छा जी। डबल, ये स्टार एस क्या है, ये पॉइंटर है। ठीक है, स्टार एस। ठीक है, इंटीजर एन ये ले लिया। प्री एग्जिस्टिंग में डिलीट। दिस इज डिस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ये ओके, बट कोई नहीं, डिस्ट्रक्टर का बाद में कोड तो देखेंगे। तो एलोकेट्स न्यू मेमोरी, ये दे दिया। एस एस स्कोर न्यू डबल नम स्कोर को दे दिया। ठीक है, ऐड कर लिया, लूप चलाई, कोर के अंदर डाल दिया। ठीक है ठीक है। डिस्ट्रक्टर ऐसे कॉल होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, डिलीट स्कोर, डायनेमिक मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, डिस्ट्रॉय तोड़ दिया भाई, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। डिस्ट्रक्टर कोल्ड। ठीक है। वॉइड डिस्प्ले, ये फंक्शन बना दिया एक। स्कोर इसके अगर नल पॉइंटर इक्वल नहीं है तो स्कोर प्रिंट करवा दिया, ये सब लूप चला के स्कोर प्रिंट करवा के एंड कर दिया। ठीक है। सेटर मेथड वही, यही डाल दिया, ये सब डाल दिया। मेन के अंदर यही सब को कॉल कर लेंगे। ये देखो, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में स्टूडेंट एस वन डॉट डिस्प्ले, वही एस वन को दी वैल्यू दे दी होगी, उसको डिस्प्ले कर दिया इसके अंदर। एलाइस और ये दे रखा है, इनको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एप्लीकेशन, ये सब की वैल्यू दे दी। सेट स्कोर मार्क्स मार्क्स और तीन, ये सब ये डाल दिया। फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर, यही एस थ्री और एस टू को कॉपी कर लिया, एस टू के बराबर एस थ्री को बना दिया, वही बोला था एक की वैल्यू उसने कॉपी कर दी, उसको डिस्प्ले कर दिया। मॉडिफाई ओरिजिनल, वही एलाइस मॉडिफाइड, उसको सेट, ठीक है, सेट नेम उसका नाम चेंज करके और डिस्प्ले कर दिया। और एस थ्री को डिस्प्ले कर लिया, वही सब है यार, वही देखो। एलाइस कॉपी मॉडिफाइड, ये वही है, वही और कुछ नहीं है। हाँ, ये रहा, ये सब देखा कहा था ना। बस। कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर का कॉल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, मतलब कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड फ्रॉम बेस टू डराइव एंड डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड फ्रॉम डराइव टू बेस। ओके, नहीं आया समझ, मेरे को पता है, बोल दो तो तो आ जाओ। ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये पता है क्योंकि ये लग गया डिस्ट्रक्टर। ये तुम्हें समझ आ गया, इनफ है इतना तो ठीक है। क्लास
डराइव पब्लिक बेस। अब कॉल्ड फ्रॉम बेस टू डराइव्ड, ठीक है ये। एंड सेकंड पब्लिक डराइव, मतलब कैसे इसका कोड का, जैसे कि एक तुमने सेकंड ड्राइव का वो बना दिया, उसमें कॉल कर लिया, उधर डिस्ट्रक्टर बना दिया, दोनों में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तो बना दिए, ठीक है। ये हमने बेस क्लास से कॉल किया, ये हमने ड्राइव क्लास से कॉल किया है, ठीक है, बस ये फर्क आया है। और उसको हमने वहाँ पे ये मतलब क्या कहते हैं, प्रिंट कर लिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये देखो, बेस कंस्ट्रक्टर कॉल, ड्राइव कंस्ट्रक्टर कॉल, सेकंड ड्राइव कंस्ट्रक्टर कॉल, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ एग्जिस्टिंग मेन, ये सब हमने प्रिंट करा है, ज्यादा कुछ है नहीं। देख लो एक बार कोड देख लो, ज्यादा कुछ है नहीं। ये बेस क्लास हमने बनाई थी ना, बेस, ध्यान से पढ़ना, बेस टू डराइव, बेस टू डराइव एंड डराइव टू बेस, डराइव टू बेस, ठीक है, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, यूजिंग न्यू एंड डिलीट विद इन क्लासेस टू मैनेज डायनेमिक मेमोरी। ये तो होता है जैसे कि जावा के अंदर ना वो होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है, बट यहाँ पे नहीं होता। तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो ये इंटीजर हमने बना दिया, एरे ये सब हमने पब्लिक में रख दिया, ये प्राइवेट के अंदर रख दिया है, पब्लिक में रख दिया, क्लास है, ठीक है, ये तो पता है, पता है, पता है। वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है जी, डिस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है जी, मेथड टू इनिशियलाइज, ठीक है जी, मेथड टू डिस्प्ले एरे, ठीक है जी, मेथड टू रीसाइज एरे, ठीक है जी। बट ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं, इनिशियलाइज कर दिया एरे आता है, डिस्प्ले एरे लूप चलाई आता है, रीसाइज एरे, वॉइस रीसाइज इंटीजर न्यू साइज, ठीक है, इंटीजर न्यू एरे इज इक्वल टू न्यू इंट न्यू साइज, नया साइज बनाया, और कॉपी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इनटू दिस, क्या था, न्यू साइज, ठीक है। हाँ, इनिशियलाइज न्यू एलिमेंट्स टू जीरो, ठीक है जी, फ्री ओल्ड मेमोरी एंड डिलीट एरे, एआरआर को डिलीट कर दिया, एआरआर हमने एक न्यू एरे बनाया, साइज इक्वल टू न्यू साइज, एआरआर हम न्यू एरे के बराबर बनाए, एरे रीसाइज टू दिस, ठीक है जी, उसको डिलीट करा, रिसाइज करा, प्रिंट कर लिया, गेट एलिमेंट एट इंडेक्स, इंडेक्स गेट इंडेक्स इज लेस देन, और उसके ठीक है, हमने कंडीशन डाल के उसका इंडेक्स निकाल के उस एलिमेंट को रिटर्न कर लिया, अगर उस इंडेक्स पे वो नहीं है तो -1 ले लिया, ठीक है। सेट एलिमेंट एट इंडेक्स, एलिमेंट को एक इंडेक्स पे डालने के लिए लूप चलाई है, कुछ बड़ी बात नहीं है, फंक्शन और लूप, फंक्शन लूप, फंक्शन लूप। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, क्रिएट डायनेमिक एरे, डायनेमिक एरे D1, ये था D1 A1 डॉट इनिशियलाइज, D1 इनिशियलाइज किया, उसको डिस्प्ले कर रीसाइज कर से किया, जैसे रीसाइज 8 के बराबर कर दिया हमने उसका साइज, पहले कुछ और होगा XYZ, मतलब 4 था, 4 से 8 कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। मॉडिफाई एलिमेंट्स, मतलब जैसे ये था, उसके बाद ये कर दिया, उसके पहले ये था, फिर ये कर दिया, मॉडिफाई करके तो उसको प्रिंट कर लिया, D1 डॉट डिस्प्ले कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर का डेमो, डी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भाई ऊपर बताया था, सेम एग्जांपल, ये ऑलमोस्ट वही, सेट करा, डिस्प्ले करा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बस, कुछ बड़ी बात नहीं। ध्यान से यहाँ पे देखना, और कौन सा वाला दिखाता मैं तुम्हें, ये रहा, आफ्टर मॉडिफिकेशन, हाँ डिफाइन, ये देखो, ये देखो, कुछ बड़ी बात नहीं करी, एरे 5 बना दिया, 8 का बना दिया, तो ये 0 0 8 6 7 8 3 आ गए, एरे आफ्टर मॉडिफिकेशन ये इनमें डाल दी, ठीक है, डीप कॉपी बना दी, एक कॉपी कंसेप्टर तो बनाया, कुछ बड़ी बात थोड़ी करी है, कॉपीड एरे, एरे के एलिमेंट्स तो सेम, अब ऑब्वियसली ए बी के इक्वल है, बी कहता है मेरे पे 7 एलिमेंट है, 7 8 8 8 8 कर गया, तो ए में भी तो होंगे, तभी तो इक्वल है, 7 तो तब भी होगा, दैट इज द थिंग, ठीक है, बस, कुछ बड़ी बात नहीं है, अरे यार सेकंड यूनिट भी कोई भारी नहीं है, बस हो जाएगा तुम्हारा। गार्बेज कलेक्शन, वही न्यू डिलीट वाला सिस्टम भाई, न्यू डिलीट, जैसे ऊपर कर रहा था सिंगल के लिए एरे डिलीट करने हैं, तो ये डिस्ट्रक्टर फॉर क्लीन अप, वही, अब कंस्ट्रक्टर बना के उसको पूरा डिलीट कर देना, क्लीन अप पूरा, जो हम जैसे वो न्यू डिलीट कर रहे थे ऊपर जाके,
वो बस एरे बना रखा है उसके लिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इस न्यू के साथ डिलीट यूज करो, न्यू एरे वाले के साथ डिलीट एरे वाला यूज करो, डिस्ट्रक्टर फॉर फ्री रिसोर्सेज फॉर RAII रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजिंग प्रिंसिपल वाला ये फॉलो कर लेना। ये तो शायद टीचरों को भी नहीं पता होगा, ये तो भाई बहुत मतलब, अगर तुम कोर प्लेसमेंट वाला C++ पढ़ते हो ना तब तुम्हें पढ़ाया जाता है ये प्रिंसिपल, तो ये तो जरूरी है भी नहीं आई थिंक। बट ये 3 याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, मान लो कोई ऑपरेटर है, उसको एक स्पेशल मीनिंग दे दिया। मान लो कि तुम चलते हो रोड पे, तुम्हें किसी ने बोला तेरा काम अब चलना नहीं है, तेरा काम अब भागना है, तो तू भाग रहा है, तेरे को एक अलग काम दिया, मीनिंग है तेरा। मान लो एक डोसे वाला है, डोसा बनाता है, बट उसको बोलोगे अब तू पिज्जा बनाएगा, ऑपरेटर ओवरलोड। कैन नॉट चेंज ऑपरेटर, रूल्स है इसके कुछ, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ ऑपरेंड चेंज नहीं कर सकते, नए ऑपरेटर नहीं बना सकते, और ये वाले जो ऑपरेटर होते हैं ना, ये वाले, इनको चेंज नहीं कर सकते बस। ये प्राइवेट पब्लिक क्लास आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, ये कंस्ट्रक्टर बनाया और यही सब दे दिया, ये दे दिया, डबल ये डिस्प्ले कर लिया, प्लस माइनस वही सब। अब ऑपरेट ओवरलोड प्लस ऑपरेटर, ये ओवर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक है। और उसमें से हटा, ये ऑपरेटर को ऐसे ओवरलोड कर दिया उसने, मल्टीप्लाई का स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया, इक्वल टू का कोई स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया, ऐसे। मतलब एक चीज याद रखो, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा ये था क्लास की, हाँ, ऑपरेटर प्लस कौन सा ऑपरेटर, ये वाला, प्लस कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट्स कॉम्प्लेक्स और अदर की वैल्यू, और रिटर्न कॉम्प्लेक्स रियल प्लस अदर डॉट वैल्यू, और इमेज डॉट अदर डॉट इमेजिनरी पार्ट, और उसको प्लस कर दिया। मतलब प्लस को हमने एक तरीका दिया तुझे काम क्या करना है, प्लस को मतलब डॉट ऐड करके भी हो सकता था ये काम, बट हमने प्लस के थ्रू करवाया, बस समझ लो। दाना जी, माइनस का मल्टीप्लाई का डबल इक्वल टू का नॉट इक्वल टू का। अब ओवरलोड प्री इंक्रीमेंट, ये तुम्हें पता है, प्लस प्लस ये वाला, पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस देन ऑपरेटर, ये तुम्हें भी पता है, ये सब तुम्हें पता है। एंड इज इक्वल्स टू प्लस, ये यूज कर रहे हो इतने टाइम से कोड में, तुम्हें पता है, काम वही कर रहे हैं, बस ऑपरेटर और उसके आगे वो लगा रहे हैं बस। फ्रेंड फंक्शन और ओवरलोडिंग, तब ये यूज होता है, ये, ठीक है। फ्रेंड ओ स्ट्रीम, ये एंड ऑपरेटर, ये ओ स्ट्रीम एंड उसकी वैल्यू कॉन्स्ट, उसकी वैल्यू, ठीक है, ये इनकी वैल्यू ले ली, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन वही सेम काम किया, उसको इमेजिनरी अगर उससे ग्रेटर है तो उसका इमेजिनरी, एल्स इसका नहीं है माइनस में ले लेंगे, वही वाला काम है बस। अब एक समझा देता हूँ तुम्हें, कौन सा वाला समझाऊँ। हम्म, ऊपर जो मैंने समझाया था वही समझा देता हूँ, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स इवन ऑपरेटर ओवरलोड, उसको प्लस किया था, माइनस मल्टीप्लाई, ये सब भाई कुछ बड़ी चीज नहीं है। ये देखो ना तुम, ये तुम जो कर रहे हो, इसको कॉम्प्लेक्स कोड ऑपरेटर, ठीक है, ये सब तुमने कॉल कर लिया, अब उसका आउटपुट देख लो, C1 C2 सी मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू प्लस प्लस C++, C1++, भाई कुछ नहीं है, सब करके आए हो तुम, सब करके आए हो, बस क्या अलग है, तरीका, जिसको तरीका आता है लिखने का, वो कोई भी लैंग्वेज में कोड कर लेगा। ऑपरेटर स्पेशल ओवरलोडिंग स्पेशल ऑपरेटर्स, वही यार सेम कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि देखो, ये सही है, हाँ 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 वही वाला काम है। V1 V2 बनाया, V1 1 2 3 उसकी वन की वैल्यू है, मॉडिफाई करके ये बना दिया, उसके इक्वल रखा, तो मैग्नीट्यूड उसका निकाले, मैग्नीट्यूड का भी फंक्शन बना के दे रखा होगा कहीं, ये देखो मैग्नीट्यूड कहीं तो दिया होगा, इतना मेरे को पता है। इतना बड़ा बोर्ड मत लिखना तुम, बस भाई तुम फूक जाओगे। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये इतना यूज नहीं होता पेपर में, बहुत कम चांस है। फ्रेंड फंक्शन इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऊपर यूज करना बताया था फ्रेंड फंक्शन को, तो आता है तुम्हें ये। सॉरी, ये रहा, ये रहा।
ठीक है, ये तुम्हें आता है, ये तुम्हें आता है ये। ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आता है, स्टैटिक मेंबर बता दे, डीप कॉपी शैलो कॉपी, ये तुम थ्योरी में पढ़ना। थ्योरी एक बार, ये डीप कॉपी शैलो कॉपी तुम एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लेना। ऐसे तुमने ऊपर जो कर रखा है, डीप कॉपी होता है, शैलो कॉपी में डायरेक्ट कॉपी, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, इस यूनिट में से, ठीक है। पढ़ाया है मैंने। मैट्रिक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मैट्रिक्स बना के ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक। स्ट्रिंग क्लास, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। बैंक क्लास, मल्टीपल अकाउंट, ये मैंने पढ़ा है, प्राइवेट ले लेना उसको। अकाउंट होल्डर का नंबर वगैरह ये सब। इम्प्लीमेंट अ डेट क्लास विद ओवरलोडेड ऑपरेंड्स, ये भी हो जाएगा। क्रिएट अ स्मार्ट पॉइंटर क्लास दैट डेमोन्स्ट्रेट आर ए आई आई, ये मत करना तुम, छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। हो जाए, बाकी हो जाए, हो जाए। ठीक है भाई, क्या है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है जी। डन है जी। एक बार ये लास्ट वाला ना तुम देख के जाओ, फ्रेंड फंक्शन का ये। when to use friend function when we need to access to private members, और ये when the first operand is not of class type, बस। यार बाकी तो कुछ नहीं है, फंक्शन बना देते हैं उसको, वही। ये देखो, फ्रेंड फंक्शन ही है। क्या फ्रेंड फंक्शन नहीं पता तुम्हें? है, ये एक्सेस करना इसको, जब इसको एक्सेस कर रहा है, ये प्राइवेट है, कैसे एक्सेस कर रहा है, ये कर रहा है ना। ये फ्रेंड फंक्शन है भाई, ये फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। और कुछ बड़ी बात नहीं है भाई, ये स्ट्रीमलाइन ऑपरेटर, उसकी वैल्यू डाल देते हैं, छोटी छोटी चीजें, ये कुछ नहीं। आउटपुट एक बार देख लेना, कोड पढ़ लो एक बार, ऐसे ऐसे मैं ऊपर करता जा रहा हूँ। बस इतना ही है, इनफ है, ये यूनिट 2 तुम्हारी खत्म हो गई। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे GJSIPU के ऊप्स इन सी प्लस प्लस का यूनिट 2, दैट इज क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफाइंग अ क्लास एंड मेंबर फंक्शन। तो ये एग्जैक्टली मैंने आपको यूनिट 1 में बता दिया था कि स्पेसिफाई कैसे करते हैं क्लास को, और उसके मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, बट फिर भी अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो पहले क्लास की डेफिनेशन देख लो एक बार। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, तो ये तो तुम लोगों को पता है, जैसे कि मैंने यूनिट 1 में भी पढ़ा दिया था। बट और स्पेसिफाई करते हैं कैसे हैं वो भी पता होगा, लेकिन हम दोबारा से पढ़ेंगे उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो जैसे ही हमने क्लास बनाई, क्लास नेम, उसके अंदर हमने प्राइवेट रखा, प्राइवेट के अंदर हमने डाले डेटा मेंबर जो हमें डालने होंगे, एक्स वाई जी कोई भी, लाइक लेंथ, लेंथ वेट एरिया के लिए या कुछ और। तो ऐसे हमने डाल दिए, लेकिन पब्लिक के अंदर हमने क्या कर दिया, अपने फंक्शंस बना लिए और पैरामीटर के साथ हमने लगा दिए। तो ये हमने पब्लिक में रखे, ये प्राइवेट में। तो ऐसे करके ये क्लास बनाते हैं और इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो यही लिखा था, दैट कंटेन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो दीज आर मेंबर फंक्शन, दीज आर डेटा मेंबर, नथिंग एल्स। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, इजी। ये तो सी प्लस प्लस में क्या होते हैं, ये मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखो, कभी क्या पता एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, वो ऊपर वाला होता है छोटा सा, पूछ ले। तो हमने जैसे क्लास बनाई रेक्टेंगल, उसके अंदर प्राइवेट रखा, हमने क्या रखा, प्राइवेट लेंथ विड्थ एरिया, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने तो इसको प्राइवेट भी रख दिया, तो मेरा क्या ही जा रहा है भाई, प्राइवेट है ना ये तो, मेरे को इसका मतलब थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने प्राइवेट में डाल दिया, ताकि कोई और इसको एक्सेस, प्राइवेट में इसलिए रखा ताकि कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए, नहीं कर रहा भी है। तो आ जाओ, हमने पब्लिक में बनाया एक फंक्शन सेट डायमेंशन, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर पैरामीटर दिए डबल आई और डबल डब्ल्यू। डबल क्या है, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप। ओके, हाँ। तो डेटा टाइप तुम लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि डबल डेटा टाइप है इधर, फिर अगला फंक्शन उसमें बनाया डबल कैलकुलेट एरिया, डबल कैलकुलेट पैरामीटर, वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स। ये तो बन गया, इसने इधर कॉल कर दिया क्लास में। अब सेट डायमेंशन, ये वॉइड रेक्टेंगल सेट डायमेंशन, क्लास रेक्टेंगल थी ना, रेक्टेंगल के अंदर जो सेट डायमेंशन वाला फंक्शन था, उसके अंदर हमने पैरामीटर दिए। कैसे, इफ आई इज ग्रेटर देन जीरो एंड विड्थ इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी आई नहीं, लेंथ है ये, एल एल, हाँ सॉरी, लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो एंड विड्थ इज ग्रेटर देन जीरो, तो लेंथ इज इक्वल टू एल, विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये तो कंडीशन दे दी कि हाँ भाई मेरे को सब कुछ, ऑब्वियसली एरिया क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, कभी नेगेटिव होता है नहीं, तो ये हटा देंगे, तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने पॉजिटिव ले लिया, एक हमने ओ मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दिया क्लास के आउटसाइड। ओके, डबल रेक्टेंगल कैलकुलेट एरिया, ये वाला कॉल किया, ये वाला।
कैलकुलेट एरिया, और कैलकुलेट ये रहा रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ। ये फंक्शन ठीक है भाई, नॉर्मल फंक्शन है। कैलकुलेट रेक्टेंगल, कैलकुलेट पैरामीटर का फॉर्मूला। अब क्या होगा, वही रेक्टेंगल डिस्प्ले डिटेल हमने किया, उसके अंदर हम सारी डिटेल प्रिंट करा देंगे। ओके, लेकिन ये सब कहाँ होगा एग्जैक्टली, कहाँ कॉल करेंगे, हम करेंगे इसको मेन के अंदर कॉल। रेक्टेंगल रेक्ट 1 2, ये क्या है, अ, ये सेकेंड रेक्टेंगल, ये लेंथ विड्थ, ठीक है। अब सेट डायमेंशन दे दी रेक्टेंगल 1 में, रेक्टेंगल 2 की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। सॉरी, हाँ, एक सेकेंड यार, ये हैंग कर रहा है, हाँ। तो जैसे कि रेक्टेंगल मैंने क्लास 1 में उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट दे दिए, एक रेक्टेंगल 1 है, एक रेक्टेंगल 2 है। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये आर, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, R1, ये है R2, R1, R2, R1 की डायमेंशन, R2 की डायमेंशन, ये बस, ठीक है। कैलकुलेट रेक्टेंगल, सी आउट रेक्टेंगल 1 और उसकी डिस्प्ले डिटेल्स हो जाएगी। कैसे होगी, सोचना सोचना, सेम इसमें अंदर क्या डिस्प्ले डिटेल्स, क्या भाई, इजी है ये वाले डिटेल्स भाई। ये देखो, रेक्टेंगल में लेंथ विड्थ एरिया पैरामीटर, क्योंकि ये दो साइड तो दे रखे हैं ना, लेंथ और विड्थ। क्या फॉर्मूला के लेंथ विड्थ अलग अलग तरीके से फंक्शन बना के उनको कैलकुलेट करा, और इसके अंदर हमने कॉल कर लिया था, और इंट के अंदर हमने मेन डाल दिया, और उसको यहाँ पे कॉल कर लिया कि रेक्टेंगल 1 की हमने ये डाल दी, रेक्टेंगल 2 की हमने ये डाल दी, बस हो गया। डन है, डन है, डन है जी, खत्म। ओके। व्हाट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन, बताया था यूनिट 1 में, एक डेफिनेशन पढ़ी थी, याद करो, नहीं याद आ रहा, यहाँ पे पढ़ो। restricting direct access to data member and providing controlled access through member function। मतलब यहाँ ऊपर भी देखा हमने क्या किया था, कि जैसे हमने विड्थ और लेंथ को यूज किया था, बट ये हमने हाइड कर दिए थे। इसको यूज कर सकते थे हम, कैन एक्सेस बट कैन नॉट बी शोन। मतलब जैसे यहाँ पे भी जैसे देखो, अकाउंट होल्डर का नाम, बैलेंस और अकाउंट नंबर, ये हमने प्राइवेट रख दिया कि कोई एक्सेस ही ना कर पाए, इसको देख ना पाए। बट डायरेक्ट एक्सेस तो बंद कर दिया, बट कंट्रोल्ड एक्सेस मतलब बैंक अकाउंट स्ट्रिंग होल्डर, ये हमने कैसे कंस्ट्रक्टर बनाया। तो अकाउंट होल्डर होल्डर अकाउंट नंबर, ये हमने ऐसे वेरिएबल्स दे दिए। इफ इनिशियल बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, बैलेंस इज इक्वल टू इनिशियल बैलेंस, ठीक है, ये तो कंडीशन है छोटी सी। पब्लिक इंटरफेस कंट्रोल्ड एक्सेस, यहाँ देखना इंपॉर्टेंट। वाइड डिपॉजिट डबल अमाउंट, जो अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे उसका पैरामीटर दिया, अगर अमाउंट 0 से ग्रेटर है तो बैलेंस के अंदर हम अमाउंट डाल दें, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, ये वो होता है, ठीक है। देन डिपॉजिटेड अमाउंट, और हमने अमाउंट कॉल कर ली। सेम विड्रॉ का एक हमने फंक्शन बनाया कि कितना अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड अमाउंट इज लेस देन बैलेंस। जैसे हमने विड्रॉ कर ली, जो भी हमने विड्रॉ करी, रिटर्न ट्रू, और अदरवाइज इफ कंडीशन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, रिटर्न फॉल्स, इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है। गेट बैलेंस, रिटर्न बैलेंस, ठीक है। गेट अकाउंट होल्डर, ये हमने फंक्शन बनाया स्ट्रिंग वाला, अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा। हाइड अकाउंट नंबर पार्शियली, अब पार्शियली अकाउंट नंबर हाइड करना है, कैसे करेंगे, स्ट्रिंग ये हमने बनाया, रिटर्न, ये स्टार 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 हमने ऐड करे उसके अंदर, ऐसे स्टार, 3 स्टार आएंगे, अकाउंट नंबर की सब स्ट्रिंग, और उस कितना अकाउंट नंबर की लेंथ में से 4 कैरेक्टर हटा दो, 4 हटा देगा तो पूरा आएगा ही नहीं। जैसे कि हम वो करते हैं ना नॉर्मल अकाउंट में, मतलब थोड़ा लास्ट का एरिया, वो फ्रंट का एरिया हाइड कर देते हैं, फिर लास्ट का दिखता है हमें, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा क्लीन कर दो ना, क्लीन क्लीन थोड़ा अच्छी लगती है। तो ये हो गया। अब हमने मेन के अंदर सबको कॉल करेंगे। अब बैंक अकाउंट, ये हमने पैरामीटर दे दिया भाई, जो ऊपर फंक्शन बनाया था हमने, ये रहा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, क्लास के अंदर फंक्शन बनाए, कॉल करा, आ गया नीचे, ये विड्रॉ करा, मतलब 200 रुपये विड्रॉ कर ही लिए थे, तो 2000 भी वो इनसफिशियंट होगा तो फेल हो गया, ठीक है। तो यही सब है, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि अकाउंट डॉट बैलेंस ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस मना किया था, प्राइवेट मेंबर है, नहीं हो सकता, रिटर्न जीरो, सेम भाई, सेम कॉन्सेप्ट है जो फॉर यूनिट 1 में पीरियड, ये रट गया होगा तुम्हें कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अकाउंट होल्डर देखा, ये ऐसे बता रहा था, ऐसे लास्ट की, ठीक है, ये ठीक है। इनिशियल बैलेंस डिपॉजिटेड विड्रॉ, अब उसने क्या किया था, यहाँ पे 2000 विड्रॉ करने की ट्राई की थी, बट नहीं हो पाया क्योंकि इनसफिशियंट फंड आ गया, ठीक है। 5, ऑब्वियसली भाई, 1000 थे, 1500 हो गए,
200 निकाले, 1300 हो गए, 1300, 2000 कैसे निकाल लेगा भाई, माइनस में नहीं चला जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, फाइनल बैलेंस 1300 वही, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके ठीक। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन एनी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस दैट दे कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स ओनली। ये कोड से समझाता हूँ। ओके, मतलब क्या होता है, फंक्शन जो किसी क्लास को मतलब बिलोंग कर रहे हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अब कैसे, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग इंटीजर स्टूडेंट्स, स्टैटिक इंटीजर, ये स्टैटिक डेटा मेंबर है कि हमने स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स दे कैन एक्सेस, ठीक है। अब ये स्टैटिक फंक्शन ही एक्सेस कर पाएगा, मतलब स्टैटिक फंक्शन सिर्फ इसको एक्सेस कर पाएगा, इन दो को तो कर ही नहीं पाएगा। डेफिनेशन ने बोला पब्लिक के अंदर स्टूडेंट, ये स्ट्रिंग दे दी, नेम रोल नंबर, टोटल स्टूडेंट, प्लस प्लस इंक्रीमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है भाई। ये स्टूडेंट, ये डिस्ट्रक्टर होता है, ये डिस्ट्रक्टर होता है, ये जो बना हुआ है, ये आगे पढ़ोगे कैसे होता है, ठीक है। डिक्रीमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ये तुम अभी देख लो, ये आगे समझ आएगा। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेन है। इंटीजर गेट स्टूडेंट, रिटर्न टोटल स्टूडेंट, रिटर्न टोटल स्टूडेंट, भाई ये इसी को कॉल कर पाएगा। ठीक है। सी आउट नेम, भाई नहीं, कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक में, भाई डेफिनेशन ने बोला है नहीं करेगा। ठीक है। और डिफाइन एंड इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर, ऐसे वही, जैसे इंटीजर स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ऐसे करके हम स्टैटिक मेंबर बना दिया, फिर उधर कॉल कर लिया, वही वही सब चीजें है यार। जैसे डिस्प्ले स्कूल इन्फो, फिर हमने यहाँ बना लिया होगा ना स्कूल इन्फो करके, यहाँ ये रहा ना, ये वही फंक्शन को इंटीजर मेन में कॉल कर लिया। आउटपुट इस हिसाब से आएंगे होंगे, एक बार ये आउटपुट देखना, और मैं ऊपर कर रहा हूँ, कोड पढ़ लो एक बार, अपने हिसाब से आउटपुट निकालना। इजी है, इजी टू गो है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एरे देखा है तुमने, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, करली ब्रैकेट जो देते हैं हम, ये उसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं। हाँ। क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास यूजिंग एरे, मतलब एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा, एक ही एरे के अंदर। समझ गया। अब इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि बाकी कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। या ओके, तो आ जाओ, ये डन है जी। यार क्या है, कलर ही चेंज कर देते हैं। चलिए, हाँ, डन है जी, क्लास बनानी आती है जी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी देख लो पब बुक, अभी ये कंस्ट्रक्टर मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो आगे कौन लिखा हुआ है मैंने। तो बुक हमने एक वो बनाया फंक्शन, उसके अंदर एरे, पब्लिक के अंदर बुक एक ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए, जैसे एरे के अंदर दिए। ठीक है। बुक टाइटल, फिर सेम बुक, पैरामीटराइज दे दिया हमने, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डबल, तो ये ये प्राइस आ जाएगा। ठीक है। डबल प्राइस ऑब्वियसली डबल में लिया उसने, ठीक है, कोई भी पॉइंट्स में भी हो जाता है। सेट डिटेल्स, वही पैरामीटर दे दिए। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, वर्ड डिस्प्ले फंक्शन बना दिए, सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी, जो ये सब थी। टाइटल, ऑथर, प्राइस, हाँ, ओके। गेट प्राइस, रिटर्न प्राइस, प्राइस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी। इंटीजर में एक एरे बनाया, जिसमें पांच हमने वो दे दिया, लेंथ दे दी। सेट डिटेल्स, पहला सेट, ये पहली डिटेल ये सेट कर दी, दूसरी ये कर दी, तीसरी ये कर दी, सॉरी, जीरो से इंडेक्स की पहली होते, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्योंकि पांच दिया था, जीरो से इंडेक्सिंग चलती है, तो हाँ। ओके। एंड देन लाइब्रेरी कंटेंट्स, हाँ, ये हमने प्रिंट कर लिया। ये तो यार मतलब पर डिजाइन देने के लिए, कोड को अच्छा लिखने के लिए ये बना रखा है। ठीक है। डिस्प्ले करा ऑल बुक्स, एक लूप चलाई और वो सारी बुक्स डिस्प्ले कर दी। भाई सबसे इजी है C++, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं रखा इसके अंदर। फिर एक डबल टोटल वैल्यू दे दी, और लूप चलाई, टोटल वैल्यू में गेट प्राइस को ऐड करते गए। ठीक है। आफ्टर एरे इनिशियलाइजेशन विद कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भाई मैं आगे बताऊंगा, बस थोड़ा सा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर तुम कहोगे क्या था, ये तो पढ़ रखा है हमने, कुछ नहीं था वो, छोटा सा एक चीज है, बस छोटा सा 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस। ये बुक ऐसे हमने पैरामीटर में डाल दी, वहीं पे प्रिंट करा लिया हमने, वो लूप चलाई,
वो प्रिंट करा ली, कुछ नहीं रखा, लूप चलाई सारे प्रिंट कर लिए भाई। एक एक करके कौन लिखता है सी आउट, 100 बार सी आउट लिखो, मैंने एक लूप चला दी 0 से 100 तक की, उसमें 100 के 100 एक साथ प्रिंट हो गए बस। तो ये थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी याद रखना, आउटपुट है ये, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, या